दोस्तों नमस्कार। और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह इनवाल। और आज हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने बहुत सारे लोगों ने आप इन्हें मिले होंगे, देखा होगा। और हमारे साथ हैं हमारे लोकल के स्थानीय रामगढ़ के पंजाबी ट्रैकर। तो सबको मेरी तरफ से नमस्कार जी। और जितने हमारे कुमाऊं के भाई देख रहे हैं, सॉरी सुन रहे हैं, हम तो रेडियो पे हैं, तो सभी को नमस्कार। तो मैं सर आपको पंजाबी ट्रैकर कहूं या आप अपना परिचय देंगे? देखो, मेरा नाम तो लव कुमार है वैसे जी, बट ज्यादातर लोग हमें पंजाबी ट्रैकर के नाम से जानते हैं, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो यूट्यूब पे हमारा चैनल है। जी। बात आ गई यूट्यूब की सर, आपने कहा कि आपकी आइडेंटिटी आपने पंजाबी ट्रैकर की बनाई। कैसे शुरू हो गया ये सफर कि पंजाबी ट्रैकर बनना है? ये ऐसा होता है कि सोच के नहीं किया था कुछ भी। जब मैं जॉब करता था तभी कभी ना एक आध वीडियो बना लिया मैंने बाहर जाके। वो कहते हैं कि जहाँ पे आपकी चाह होती है वहाँ राह मिल जाती है। और मेरा मानना ये है कि जब आपको 5 साल बाद जो आपने करना है, अगर आप में पैशन है, तो ऐसी ही प्रीति और मेरी जो वाइफ है, हम दोनों इकट्ठे ही काम करते हैं चैनल में। तो मैं एक बारी माता भुवनेश्वरी की टेम्पल है, हम जा रहे थे, तो हमने इसको रिकॉर्ड किया और छोटा सा हमने वीडियो डाल दिया। तो हमारा पहला वीडियो था। उसके बाद क्या हुआ कि जॉब छोड़ दिया जब हमने, तो अपना जो शौक था कि पहाड़ों में बसना, हमको पहाड़ों में हमने एक छोटा सा अपना लैंड लिया और अपना घर भी बनाया वहाँ पे। जब पहाड़ों में रुझान इतना बढ़ गया मेरा, और पहले मैं घूमता फिरता था, पर ऐसा होता था कि वहाँ रुक के कुछ करूं मैं। तो यहाँ पे हमने खेती बाड़ी भी सेटअप करी अपनी। तो वो जब सब सेटअप किया तो हमने कहा कि जो हम कर रहे हैं, जो नॉलेज हमें मिल रही है यहाँ से खेती बाड़ी के थ्रू, या लोकल जो भी हम देख रहे हैं, वो क्यों ना शेयर करो दुनिया के साथ में। तो हमने अपने जो चैनल था पंजाबी ट्रैकर, ये स्टार्ट किया। और अपनी जो भी हम काम कर रहे हैं, दिन चल रहे हैं हमारे पहाड़ के अंदर, क्योंकि लोग इसलिए ज्यादातर हमें देखते हैं कि हम शहर की जो चकाचौंध, भीड़ भाड़ और जॉब वगैरह छोड़ के एक गांव के माहौल में रह रहे हैं। तो और यहाँ के गांव में ऐसे भी लोग हैं जो यंग जनरेशन है, जो गांव छोड़ के शहर में पलायन कर चुके हैं। तो लोगों को बड़ा अचंभा से हुआ, ये आदमी जो एमएनसी की जॉब छोड़ के यहाँ के बस गया और कैसे आप सर्वाइव कर रहे हो। आपकी बात बहुत मुझे पसंद आई सर, क्योंकि जिस देश में यूथ का सपना ही जॉब पाना हो, जिसकी पहली अंतिम इच्छा ही एक जॉब बन चुका हो, वहां पे जॉब छोड़ के अपना काम स्टार्ट करना या कुछ ऐसा स्टार्ट करना। तो मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बहुत बार पूछा है कि जिस दिन आप जॉब छोड़ते हैं ना, उसकी अगली सुबह क्या महसूस करते हैं। जैसे मेरे बहुत खास जिन्होंने मुझे सारा टेक्निकल चीजें सिखाया, उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि अगली सुबह हुई क्यों, अब मैं कहाँ जाऊं, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब जाना किधर है, घर से बाहर निकलूं या कुछ और करूं, चलो थोड़ी देर मार्केट हो आता हूँ। तो आप इस दौर के बारे में देखो, इसके कई पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि आप जॉब कर रहे हो और आपको जो कंपनी है उसने जॉब से आपको छुट्टी दे दी, ठीक है, तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। और मेन चीज ये होती है कि जब इंसान काम करना स्टार्ट करता है ना, वो रोज उसकी दिनचर्या बन जाती है और उसको खाली बैठना पड़े, तो वो उसके दिमाग में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। 2-4 दिन तो बैठ सकता है, पर फिर क्या होता है, आदमी इंटरव्यू वगैरह देता रहता है। और दूसरा केस ये हो कि मैं अपने आप से जॉब छोड़ रहा हूँ। जब इंसान अपने आप से जॉब छोड़ता है, तो जब तक वो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास एक कैसे ना शक्ति आ जाती है कि एक्सपीरियंस था, क्या टेक्निकल नॉलेज, मैं टेक्निकल सॉफ्टवेयर में था, तो टेक्निकल नॉलेज है। अब मुझे विश्वास था जब मैंने जॉब छोड़ी कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और मैंने जो अपना जो प्लेटफॉर्म था वो पहले से ही मैंने मतलब बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि मैं जब जॉब छोड़ी तो मैंने अपना एक ई कॉमर्स बेस्ड एक वेबसाइट डेवलप कर रखी थी। वो भी एक नेचुरोपैथी पे थी। जैसे बाबा रामदेव थे, ये योगा सिखाते हैं, तो मैं इनके योगा से काफी प्रभावित हुआ। और मैंने कहा कि वो उस टाइम उनकी अपनी वेबसाइट पे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि वो उनका ऑफलाइन ज्यादा था। तो मैंने उसको ऑनलाइन किया, प्राणायाम कैसे होता है, डीप ब्रीदिंग कैसे होती है, इसका क्या फायदा होता है। तो इसी तरीके से मेरा एक आधार था, बेस था, वो बनता गया जॉब छोड़ने से पहले। तो एक समय आ गया कि मुझे लगा कि क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, और खासकर पहाड़ों को लेकर मैं साइकिल लेके निकल पड़ता था। और जब भी जाता ना पहाड़ों में, जब वापस आता दुख होता था मेरे को कि यार वापस जाना है, फिर जॉब पे जाना है, अब मुझे 1 महीने 2 महीने तक मैं दोबारा वापस नहीं आ पाऊंगा। तो मेरे में चाह थी कि मुझे वो सब छोड़ना है एक न एक दिन, और यहाँ बसना है। तो कहते हैं कि जहां जैसे पहले बोला जहां चाह वहां रहा, तो भगवान ने रास्ता दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने जॉब छोड़ने की सोचा, तो मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा सा आधार था, उसी को मैंने फॉलोअप किया और मैंने वो अपनी वेबसाइट बिल्डअप की, थोड़ा बिजनेस सेटअप किया। जब वो अच्छे स्टेटस पे आ गया, फिर मैंने उसको अपने यहाँ पे पहाड़ में शिफ्ट करना स्टार्ट किया। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि आप एकदम कर सकते हो। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके फेमस, जिन्हें आप चाहते हैं, पंजाबी ट्रैकर से। और आज हम उनके चैनल पे वो क्या क्या दिखा रहे हैं उससे नहीं, उसके अलावा जो उनके चैनल को स्टार्ट करने के दौरान के जो प्रोसेस है उसको जान रहे हैं। तो सर, आज तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे भी अब मोबाइल से जो भी साधन उपलब्ध हों उससे ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे हैं, और बच्चों के कॉन्सेप्ट देख के भी बड़ा मजा आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग ट्रैवल पे कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कुकिंग पे कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कल्चर को पेश कर रहे हैं, कुमाऊनी पे बहुत सारे चैनल चल रहे हैं। तो आप उन लोगों से क्या कहेंगे
क्या ये कैरियर ऑप्शन है? हाँ, कैरियर ऑप्शन जिससे बता रहे हैं, इससे पहले बात करना चाहूंगा जो मेरे दिमाग में आ रही है, निकल ना जाए। सबसे आप मेन बात है सक्सेस एक कि आप यूट्यूबर तो देखो वीडियो उठा के कोई भी ब्लॉगिंग कर सकता है, तो सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, उसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो तो ऑथेंटिसिटी, कि आपके अंदर वो कहते हैं टैलेंट होगा तभी आप कुछ कर सकते हो। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपका जो कंटेंट है वो ऑथेंटिक है, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं दूसरी दुनिया से डिफरेंट है, तो तभी आपको वो सक्सेस उनसी है मिलेगी। अब जो चीज आप सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हो, कि मान लो आज आप सोचते हो कि यार मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता हूँ, दुनिया की कुकिंग वाले बहुत अच्छे चैनल चल रहे हैं, ठीक है, तो मैं भी कुकिंग करना स्टार्ट करता हूँ, तो वो चीज नहीं होती, क्योंकि आप इसको ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो। हाँ। तो आपकी अगर आपका यूनिक कंटेंट है, ऑथेंटिक, हमें भी लोग इसलिए देखते हैं कि भैया हम शहर की जिंदगी छोड़कर गांव में रह रहे हैं, ठीक है, तो एक ऑथेंटिसिटी है जो आजकल हर एक आदमी नहीं कर रहा। अब ट्रैवल में है कि ट्रैवल में पहले जो स्कोप था वो बहुत था, क्योंकि 2 लोग ट्रैवल करते थे, वो वीडियो बनाते थे। आजकल हर कोई आदमी जब जा रहा है ट्रैवलिंग कर रहा है तो वो व्लॉगिंग कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट किसको कितनी सक्सेस मिलती है वो तो फिर आपके पैशन पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये होती है रेगुलरिटी कितनी है, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो, आप साइड बाय साइड लेते हो उसको, तो आप इतना रेगुलर नहीं हो पाओगे। तो जब रेगुलरिटी होगी तो यूट्यूब भी तभी आपको वो मौका देता है कि ये आदमी अपनी एज ए मतलब प्रोफेशन लेके चल रहा है, उसमें प्रोफेशन है, ठीक है, तो इसलिए आपको यूट्यूब भी आपके परस्यू करेगा जी। और जब तक कैरियर ऑप्शन की आपने बात की है, खासकर मैं युवा लोगों की बात करता हूँ, देखो अपना सॉलिड बेस बनाना बहुत जरूरी है। पहले तो आपकी जो पढ़ाई है वो कहीं से भी व्यवधान नहीं आना चाहिए। अगर आप यूट्यूबिंग परस्यू कर रहे हो उसकी, तो आपका उसको ऐसा मत सोच के चलो कि लाइमलाइट में सोच के चक्काचौंध में आके कि भाई इसके तो भाई मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और ये $1 आने पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। और सितारों की बात भी होती है, लक भी होता है, हार्डवर्क भी होता है, एक समय भी होता है, और ये सब चीजें भी तभी आप कर सकते हो जब आप एक लाइफ में एक्सपीरियंस ले लेते हो, बिल्कुल, ठीक है ना। तो पहले एक वक्त आने दो और अपना जो बेस है जो वो है वो उसको सेटअप करके रखो उसको, और फिर आप उसको परस्यू करो एज ए हॉबी, और धीरे धीरे इसको अगर आप में वो आप में कोई डिफेंस है तो आप डिफरेंट हो, तो आप वो आपके पैशन में आप ऑलरेडी बदल जाएगा। बिल्कुल, अगर पैशन है, शौक है, तो उसे आप आगे ले जाएं, आप ये कह रहे हैं। मगर एक चीज बहुत जरूरी है कि टेक्निकल नॉलेज भी इसका क्या होना जरूरी है, कि कैसे आप कैमरा वर्क कर रहे हैं, कैसे आप अपने फ्रेम डिसाइड कर रहे हैं, किस तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और मेनली एडिटिंग पे हम आते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है कि देखो इसमें इतना ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है इसके अंदर। मेन बात ये कहूंगा, देखो नॉर्मली क्या होता है जब भी इंसान कैमरे के सामने आता है ना, कैमरा शाई होता है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं मोबाइल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं था, मैं कभी मोबाइल यूज नहीं करता था। मेरी वाइफ ने मेरे को स्मार्टफोन खरीद कर दिया था जबरदस्ती का, मेरे पास वो छोटा सा फोन था। उस समय कभी भी सेल्फी नहीं लेता था, कभी किसी की फोटो नहीं लेता था। पर जब मैंने यूट्यूबिंग स्टार्ट करी तो धीरे धीरे जो मैं कैमरा फ्रेंडली भी होता गया, मुझे पता लगा कि यार इस एंगल से ये पोज अच्छा आता है, अब इस आदमी को दिखाना तो ये, तो आपके कैमरे के एंगल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, लेंस कौन सा है। नॉर्मली मैं फिलहाल तो मोबाइल से कर रहा हूं मैं जी, तो उसकी मोबाइल की नॉलेज आजकल हर एक को ही है, बिल्कुल, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब जैसे यूज करेंगे थोड़े दिन में आपको पता लग जाता है उसके अंदर। तो बट मेन चीज है कंटेंट इज द किंग। आप किस टॉपिक बना रहे हो, आप सिर्फ दिखा के इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, और बाकी जहां तक एडिटिंग की बात है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर हैं। मैं iMovies यूज करता हूँ क्योंकि मैं एप्पल में एडिटिंग करता हूँ, मैकबुक है मेरे पास, मैं उसमें करता हूँ। एडिटिंग जब करते हैं तो आपको देखो पहले भी थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर दूसरी बार आएगी, और धीरे धीरे आपको पता लगता जाएगा क्या सिस्टम है उसमें। लोग जो देखना चाहेंगे वो देखेंगे, अलग अलग सोर्स हैं, लेकिन आपको ही क्यों देखें, ये कैसे डिसाइड करते हैं आप? देखो, मैंने आपको जो पहली बात बोली थी, यही आप में कुछ डिफरेंट होना चाहिए, बिल्कुल, तभी लोग आपको वो चाहेंगे। कि अगर देखो आपके पास जो है वो दूसरे के पास भी है, तो उसमें चांसेस कम रहते हैं कि भाई मेरे पास भी यही है। और इसमें भी कई तरह के यूजर्स होते हैं, जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। जब उन्होंने पहले हमें देखना स्टार्ट किया, उन्होंने देखना स्टार्ट किया कि ये पहाड़े बसे हैं, तो ये कैसे बसे हैं जी, तो इन्होंने कैसे लैंड लिया, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या पानी की क्या दिक्कत है, तो वो कंटेंट के पर्पज से देखते थे। पर उसमें क्या होता है, कई लोग होते हैं उनको आपसे प्यार हो जाता है, वो आपको एज ए फैमिली मेंबर देखते हैं आपको। वो फिर आप कुछ भी डालोगे, चाहे आप कड़ी चावल बना रहे हो, तो वो आपको तब भी देखेंगे। वो रेगुलर आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं, आपको प्यार करते हैं, और वही आपका मेन कह सकते हो कि ब्रेड एंड बटर है। और वही जो लोग हैं आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी जो ब्रेड एंड बटर होती है यूट्यूब के ऊपर, उसको सपोर्ट करते हैं जी। तो यूट्यूब एक बड़ा परिवार बन रहा है और पंजाबी ट्रैकर इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमने भी आपको बहुत बार देखा। और सर एक सवाल और था कि आपने जब हम पीछे बात कर रहे थे तो आपने कहा कि हम पहाड़ को दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ के कल्चर को दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ की परेशानियों को दिखाना चाह रहे हैं। तो
क्या आपने इतने साल रहने के बाद अनुभव किया कि यहाँ की क्या परेशानी है जिस पर अब तो लोगों का नजरिया या ध्यान जाना ही चाहिए कि पहाड़ या खासकर रामगढ़ की फ्रूट बेल्ट ये समस्याएं झेल रही है? देखो, पहाड़ है पर्यावरण, सबसे मेन चीज है पर्यावरण पहाड़ के अंदर, उसका जो इकोसिस्टम है, और जो मुझे लगता है वो इकोसिस्टम बहुत डिस्टर्ब हो रहा है अभी। मेरे को कई साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। पहले जो एटमॉस्फेयर था, वेदर था, वो प्रेडिक्टेबल था। बरसात कब आएगी, बर्फ कब पड़ेगी, ये सब प्रेडिक्टेबल था। अभी क्या है कि बरसात ही नहीं आएगी, जब आएगी तो फ्लैश फ्लड बन जाएगा। और जब आपके एक बर्फ पड़नी है तो बर्फ पड़ेगी नहीं, एक साल पड़ेगी, एक साल नहीं पड़ेगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मेनली जब इकोसिस्टम होता है पेड़ों से, वहाँ के जीव जंतुओं से, ठीक है, तो ये सब चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं क्योंकि लैंड इतना बिक रहा है। लोग, और उसके अलावा और खेतों को भी बढ़ाना है लोगों ने, तो जंगली कटिंग हो जाती है, उसमें घास नहीं है तो आग लगा दो। तो इस सब चीजें से जो पर्यावरण है, ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है, मानता हूं मैं, बट अपने एंड पे भी सजग रहना बहुत जरूरी है। और मैंने कई अपने ये मुद्दे हैं जो इकोसिस्टम के, कई मैंने व्लॉग्स में शेयर भी किए हैं। बिल्कुल। तो मेन तो मुझे यही लगता है। और उसके अलावा जो फ्रूट बेल्ट तो है ही है रामगढ़ की, और मतलब जो किसान है, जो मुझे अभी पीछे मैंने देखा था कि किसान फ्रूट तो उगाता है बट उसका रेट नहीं मिल पाता उसको। मेरे पास अब खुद भी बाग है, आड़ू के बहुत सारे पेड़ हैं, तो मैं बार बेचता नहीं हूँ, मैं पेटी में भर के, क्योंकि जब एक दो बार बेचे तो वो पैसा ही मुझे कुछ खास हाथ में नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। एक पलायन का इशू है। पलायन में जो यंग जनरेशन है वो यहाँ से बाहर जा रही है। अब मैं ये कहता हूँ कि आपके पास दुनिया के सबसे बड़े रिसोर्सेज आपके पास हैं, अगर आपके पास लैंड है। एक तो खेती हो गया, आप होम स्टे भी रन कर सकते हो, ठीक है। फार्मिंग में आजकल, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, एक भाई हैं, उन्होंने अपनी जॉब वगैरह छोड़कर, और वो अभी पोल्ट्री फार्मिंग भी कर रहे हैं, फिशरीज के लिए भी उन्होंने एक पॉन्ड बना रखा है, मशरूम भी उगा रहे हैं, और उनकी वाइफ जो एपन आर्ट भी करती हैं। मैं कहता हूँ कि पैसा हो सकता है कि जितना शहर में मिलता नहीं मिलेगा, मेरे को भी नहीं मिल रहा, बिल्कुल, पर आपकी जो लाइफ की सेटिस्फेक्शन है, अब आप बाहर जाके एक मान लो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक आदमी को अच्छी जॉब मिलती है, कई लोग बाहर भी सेटअप हो रखे हैं कुमाऊं से के भाई अपने, बट ज्यादातर लोग कोई ऐसे भी होते हैं कि किसी होटल में भी काम करना पड़ता है। तो उससे बेटर ये है कि अगर आप अपने परिवार में रहकर परिवार की सपोर्ट भी करो, और एक कहते सिंपल लाइफ जियो, क्योंकि वहां भी जाके वो दिमाग खराब होता है। शहर में अगर इंसान जो पहाड़ से जाता है, तो ये जो पलायन हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल। और जिसको मैंने कई वीडियोस में हाईलाइट भी किया है। बिल्कुल सर, जो हमने अनुभव किया है वो ये किया है कि पलायन से ये होता है कि कुमाऊनी कल्चर या जो हमारा आर्ट है वो कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं, ये सिर्फ जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट किया हुआ है। दादा ने, बाबू ने बेटे को बताया, बेटे ने आगे अपने बेटे को बताया। जब एक पीढ़ी, एक चेन उससे निकलकर बाहर शहर चली जाती है, तो ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज हमारा शिफ्ट होना था वहां, वो कभी हो ही नहीं पाया। तो यही ब्रेक हो रहा है कि कुमाऊनी कल्चर, जो हमारी संस्कृति थी, जो थोड़ा सा पीछे जा रही है अभी, वो भी एक ये वजह थी। वो कहते हैं ना, जिसका बेस स्ट्रांग होता है ना, वो हमेशा स्ट्रांग रहता है। बिल्कुल। तो अगर हम अपने बेस को छोड़कर किसी दूसरे को फॉलो करेंगे, तो वो आगे निकल रहा है और हम उसके पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, लेकिन हमारे पास समय का लिमिटेशन है। बहुत कुछ जानना है कि कैसे आप ट्रेवल के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, क्या लोगों को कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ट्रेवल कर रहे हैं, किसी भी जंगल पर जाते हैं, खा रहे हैं, जो उनके कूड़ा करकट गंदगी वही है, वो एक अलग इश्यू है। बहुत सारी चीजों पर बात करना है, जो अभी लोगों को सीखने का बहुत जरूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, अभी एक नया चलन निकला है, जिससे पे मैं बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ कि टूरिस्ट आ रहा है, किसी नदी किनारे, झरने किनारे बैठा, वो कुछ कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, ड्रिंक कर रहा था, तो लोग भी लोकल के ना, आप खुद को जागरूक सा दिखाने के लिए उन्हें टोकना शुरू कर देते हैं या लड़ना शुरू कर देते हैं। वो भी उतनी दूर से शांति से आया है, आप उससे लड़ने झगड़ने के बजाय उसे ये कहें कि आप शांति से इस ठंडी जगह पे बैठें, जो कचरा है उसे पैक करें, ले जाएं, जहां डस्टबिन मिले वहां डिस्पोज करें। तो एक ये आपके माध्यम से कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग आए, आपसे बात करने का मौका मिला। बहुत धन्यवाद, आपने हमें चांस दिया यहाँ बैठ के बात करने का। उम्मीद है सिलसिला बनाए रहे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।